हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ITR 2 ऑनलाइन फाइलिंग। आप जब भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे, ITR 1 हो, 2 हो, 3 या 4, कोई भी इनकम टैक्स का रिटर्न अगर आप फाइल करते हो तो सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो आपका AI स्टेटमेंट, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में आपको ड्यूरिंग द ईयर जो भी इनकम आपको हुई है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में मिलेगी। साथ ही में आपको 26 एज भी आपको यहाँ से चेक करना है और दोनों को आपको पहले रिकनसाइल करना है। रिकनसाइल इन द सेंस आपको दोनों को मैच करना है। जो आपका सही इन्फॉर्मेशन दिखेगी उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको आपका जो ITR 2 है उस ITR 2 को आपको फाइल करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है तो सो दैट आप यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का एक नया विंडो ये ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, यहाँ पे AIS, जिसके दो पार्ट्स रहेंगे, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर समरी। आपको AIS पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मिलेगा। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में जो आपके ड्यूरिंग द ईयर के जो इनकम है, जैसे कि डिविडेंड है, इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, ये सोर्सेस ऑफ इनकम आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्लस अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है तो वो भी यहाँ पे आएगी। उसके अलावा आपके ड्यूरिंग द ईयर जो आपने सिक्योरिटीज सेल्स या म्यूचुअल फंड शेयर्स या म्यूचुअल फंड जो भी सेल किए हुए इसकी इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली आपने अगर कुछ सिक्योरिटीज बाय की है और म्यूचुअल फंड्स परचेज किए हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगी। इस सारी इन्फॉर्मेशन को आपको वैलिडेट करना है और उसके बेसिस पे आपको आपका ITR 2 जो है, या वो ये 3 या 4 जो ITR आप फाइल कर रहे हो उसको ITR 2 को आपको फाइल करना है। पहले आपको इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो असेसमेंट ईयर है, ये असेसमेंट ईयर आपको 22 to 23 ये करंट असेसमेंट ईयर है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे आके प्रेस करना है। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो स्टेटस है, अगर आप HUF का रिटर्न फाइल कर रहे हो या इंडिविजुअल रिटर्न फाइल रहे हो, जो आपका स्टेटस है उसे आपको सिलेक्ट करना है। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, कंटिन्यू पे उसके बाद प्रेस करना है। उसके बाद ये सिलेक्ट ITR फॉर्म 2, ITR 2 को यहाँ पे आपको फाइल सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड विथ ITR 2 पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप इनकम टैक्स का ये जो अभी रिटर्न फाइल कर रहे हो उसका रीजन क्या है, मतलब व्हाई यू आर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। सो फर्स्ट चेक बॉक्स है कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपका टैक्सेबल इनकम जो है मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है तो आपको ये चेक बॉक्स पे टिक करना है। अगर आप नीचे दिए गए इन कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करते हो और उसके वजह से आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसके लिए आपको इस चेक बॉक्स पे क्लियर करना है, चेक बॉक्स को यहाँ पे टिक करना है। अगर आपको ये डिसाइड करने में अगर कोई भी तकलीफ हो रही है या मतलब कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सीधा ये अदर्स पे भी क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पे यहाँ पे प्रेस करना है। जब आप यहाँ पे आओगे सिलेक्ट शेड्यूल, तो यहाँ पे आपको शेड्यूल्स जो आपका इनकम है उसके रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स आपको यहाँ पे से सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट जो जनरल है वो तो कॉमन शेड्यूल्स है। उसके बाद आपको सेकंड इनकम पे जाना है। इनकम के यहाँ पे आपका अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है, सैलरी को शेड्यूल करना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको हाउस प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट अगर आपके केस में नहीं है तो इस शेड्यूल्स को भी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेज, देन शेड्यूल स्पेसिफाइड पर्सन्स इनकम, अगर आपके स्पाउस माइनर चाइल्ड का इनकम अगर आपके हाथ में क्लब हो रहा है तो आपको ये शेड्यूल क्लिक करना है। स्पेशल इनकम मतलब अगर आपको विनिंग फ्रॉम हॉर्स या लॉटरी इनकम है तो आपको ये शेड्यूल सिलेक्ट करना है। अगर एग्जेम्प्ट इनकम है तो आपको ये, तो आपको जो एप्लीकेबल शेड्यूल्स है उन शेड्यूल्स को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको डिडक्शंस पे आना है। अभी डिडक्शंस में अगर आपके डोनेशंस आपने ड्यूरिंग द ईयर किए उसका डिडक्शन आपको क्लेम करने के लिए सेक्शन 80G ये शेड्यूल सिलेक्ट करना है। सेक्शन 80GGA मतलब आपने साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ डोनेशन किया है तो ये सिलेक्ट करना है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर आप डिडक्शंस लेना चाहते हो 80D और अदर जो डिडक्शंस है चैप्टर 80C 80CC के, इसके लिए ये शेड्यूल्स आपको सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको टैक्स पे आना है। टैक्स पे आपका ये जो इनकम्स है ये शेड्यूल्स ऑटो सिलेक्ट रहेंगे। आपको सिर्फ उसके बाद कंटिन्यू पे यहाँ पे प्रेस कर देना है। आपने यहाँ पे 20 शेड्यूल्स अभी सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो जैसे कि अगर आप जानते हो तो 2020 में गवर्नमेंट ने एक नया इनकम टैक्स का रिजिम इंडिविजुअल्स के लिए एक नया इनकम टैक्स का रिजिम अनाउंस किया था, जिसमें जो टैक्स रेट है स्लैब के वो कम है, बट आपको कोई भी डिडक्शन सेक्शन 80CC के, सेक्शन 80C, सेक्शन 80D मतलब डोनेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, LIC इंश्योरेंस, इसके जो डिडक्शंस है वो आपको न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड नहीं है। जो आपकी रिस्पेक्टिव रिजिम है आप उसे यहाँ पे चूज़ कर लेना।
दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देना कि अगर ड्यूरिंग द ईयर, अगर जब भी आपने एम्प्लॉयर्स को जब भी डिक्लेरेशंस दिए होंगे, तभी अगर आपने किसी और रिजिम को, मतलब ओल्ड या न्यू टैक्स रिजिम को अगर सिलेक्ट किया है, अगर उस रिजिम को अगर आप अभी चेंज करना चाहते हो तो आप अभी वाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न आप इसे चेंज कर सकते हो। न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे प्रेस कर लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को सीधा स्किप कर सकते हो। अब हम आ चुके हैं ये शेड्यूल्स समरी पे। यहाँ पे हमने जो जो शेड्यूल्स सिलेक्ट किए थे उसकी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पहला है तो जो दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन, ये जो शेड्यूल्स अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो किसी भी शेड्यूल्स के सामने कंफर्म और ग्रीन टिक नहीं है। अभी इसे क्या करना होगा कि एक एक शेड्यूल्स को हमें सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद उसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो वैलिडेट करनी होगी, या जहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है जैसे कि शेड्यूल ऑफ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ये जो शेड्यूल्स है यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी होती है। तो पहले अब जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट है, फाइलिंग स्टेटस है, बैंक डिटेल है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसे क्लिक, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पैन से आ रही है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आपको ये एडिट जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन में आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं फाइलिंग स्टेटस पे। फाइलिंग स्टेटस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है 139(1), बिकॉज हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं। ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC, उसकी जो आंसर है हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद ये जो आंसर, ये जो क्वेश्चन है उसके भी जो आंसर्स है हमने वाई यू आर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, जो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें हम इसके आंसर दे चुके हैं। यहाँ पे हमें रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, तो हमें यहाँ पे जो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप रेसिडेंट सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे आपको जो कंडीशन है रिस्पेक्टिव उसे सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 115 एज का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हो, या पोर्तुगल सिविल कोड अंडर सेक्शन 5A है, तो ये जो क्वेश्चन है उनके आपको यहाँ पे जवाब देने। उसके बाद ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसे आपको सेव करना है। उसके बाद है बैंक डिटेल्स। अभी बैंक डिटेल्स में यहाँ पे आपके जितने भी बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स होंगे उन सारी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी है। ये इन्फो, अगर कोई बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड अनदर करके उसे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई भी एक अकाउंट उसे वैलिडेट करके उसे फॉर रिफंड के लिए नॉमिनेट करना है और उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन टैब है यहाँ पे कंफर्म करके आपको ग्रीन टिक दिखेगा और उसके बाद आप, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप वैलिडेट कर चुके हैं। अभी आपको बढ़ना है सैलरी की तरफ। अगर आपका सैलरी इनकम है तो आपको सैलरी की तरफ बढ़ना है। जब आप सैलरी पे क्लिक करोगे तो ये शेड्यूल ओपन होगा। इसमें आपको आपकी नेम ऑफ एम्प्लॉयर, टैन नंबर, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगी। उसके बाद आप जब भी नीचे आओगे तो आपको सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), देन वैल्यू ऑफ प्रोसीड एज पर सेक्शन 17(2), प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3), ये आपको यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ दिएगा। बट इसके जो नंबर्स है ये 0 रहेंगे। तो फ्रेंड्स जो ITR 1 है वो प्रीफिल्ड होके आ रहा है, बट ITR 2, 3, 4 जो है वो प्रीफिल्ड नहीं हो रहे। तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। अभी ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, तो आपका जो फॉर्म है सैलरी फॉर्म, तो उसमें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि सैलरी एज पर प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 71, यहाँ पे वैल्यू ऑफ वर्क रिसीट्स अंडर सेक्शन 17(2), 17(3), ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिलेगी। फर्दर अगर ये सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में अगर फर्दर आपका ब्रेकअप होगा, जैसे कि बेसिक सैलरी है, कन्वेंस अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपका जो फॉर्म 16 है उसके साथ एक अनेक्षर होगा और उस अनेक्षर में ये यहाँ पे आपको दिखेगी उसकी फर्दर ब्रेकअप इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर है इसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, या जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है, स्टेट गवर्नमेंट पेंशन है, आप रिस्पेक्टिव आप अगर जानते हो तो आप इसे आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप सीधा ये अदर्स को भी क्लिक करके आगे
बढ़ सकते हो। उसके बाद आपको ये सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्लेस करनी है। तो जैसे कि हमने देखा कि ये फॉर्म 16 में यहाँ पे आपको सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) की ब्रेकअप डिटेल्स मिलेगी, वेराज आपको यहाँ पे उसका जो फर्दर ब्रेकअप है उस ब्रेकअप को आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो ब्रेकअप है आपको यहाँ रिस्पेक्टिव इसमें यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है बेसिक सैलरी, और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। तो मानो कि ये जो बेसिक सैलरी है सपोज मेरी 1 लाख रुपीज़ है, तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। आप जो भी है आपके फॉर्म 16 के अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स यहाँ पे आप इंसर्ट कर देना। उसके बाद ऐड डियरनेस अलाउंस, अगर डियरनेस अलाउंस यहाँ पे 50,000 है तो यहाँ पे हम लोग 50,000 यहाँ पे अगर प्लेस कर देते, तो उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल 1,50,000। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर सेक्शन 17(2), ये भी आपका जो फॉर्म 16 है उस पर आपको मिलेगा। अगर जो भी परक्विजिट का जो नेचर है उसका ब्रेकअप आप जैसे कि कार, अदर ऑटोमेटिव, सीपर, गारमेंट अलाउंस है, अकोमोडेशन है, तो ये रिस्पेक्टिव फील्ड को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अकोमोडेशन सपोजिंगली मैं यहाँ पे अकोमोडेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका जो अलाउंस है ये 10,000 मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ऐसा भी अगर आपका अगर कुछ कंपोनेंट्स अगर आपको सैलरी में मिलता होगा तो आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट करके उसकी जो अमाउंट है यहाँ पे आप एंटर कर लीजिए। उसके बाद ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे अभी जो सैलरी की इन्फॉर्मेशन है उसे हम अभी फिल कर चुके हैं। अगर 89A का अगर आपको कुछ रिलीफ है तो उस रिलीफ को भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस कन्फर्म के क्लिक कर देना है। अभी हमने यहाँ पे जो सैलरी की इन्फॉर्मेशन है वो सैलरी की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे फिल कर चुके हैं। उसके बाद हमें जाना है शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि डू यू वांट टू ऐड मोर हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमें ऐड डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी का जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपकी टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कि हम एक डेमो के लिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इज द प्रॉपर्टी को ओन, मतलब अगर ये प्रॉपर्टी जो है आप जिस पे आप जो प्रॉपर्टी का डिटेल्स यहाँ पे अगर डाल रहे हो इसके अगर कुछ को ओनर है अदर, तो आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिवली येस और नो सिलेक्ट करना है। अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो प्रोपोर्शनेट जो भी आपका शेयर इन द प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी या सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डीम लेट आउट है, उसका नेचर भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, ये यहाँ पे आपको इसकी अमाउंट इंसर्ट करनी है। तो सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 1 लाख रुपीज़ एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे जब भी आप इज द हाउस प्रॉपर्टीज को ओन, यहाँ पे अगर आप येस करते हो तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो आपके को ओनर्स है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी, और उसके बाद उनकी प्रोपोर्शनेट जो शेयर्स है अगर आप यहाँ पे 50% कर लेते हो तो यहाँ पे आपकी जो शेयर्स है यहाँ पे आपको 50% दिखाई देगी। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे फिल करनी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने हाउस प्रॉपर्टी की जो इन्फॉर्मेशन है हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। अगर आपके वन मोर हाउस प्रॉपर्टी है और उसके लिए भी आपने अगर इंटरेस्ट बोरो किया हुआ है उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का भी डिडक्शन आपको क्लेम करने के लिए यहाँ पे आपको ऐड अनदर पे आपको क्लिक करना है, और उसकी भी इन्फॉर्मेशन है सेम सिमिलर तरीके से हमें आपको यहाँ पे एंटर करनी है। बट एक बात दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, जो भी आप इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम करोगे ऑफ हाउसिंग प्रॉपर्टी लोन का वो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक ही यहाँ पे अलाउड होगा। तो उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। अभी हमने शेड्यूल ऑफ सैलरी, शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे फिल कर चुके हैं। हमें अभी जाना है शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन की तरफ। तो शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन पे हम अब क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपकी जो शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन में अगर आपकी कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से है तो आपको शॉर्ट टर्म है तो आपको ये शेड्यूल सिलेक्ट करना है, लॉन्ग टर्म है तो आपको ये शेड्यूल सिलेक्ट करना है। अगर आपके डेट म्यूचुअल फंड्स है तो आपको सेल फ्रॉम
सेल ऑफ असेट्स अदर देन ऑल अबोव लिस्टेड आइटम्स, इस शेड्यूल्स को सिलेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स दिए गए हैं, आपको जो रिस्पेक्टिव जो आपकी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको कंटिन्यू पे यहाँ पे प्रेस करना है। देखते हो कि शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन में यहाँ पे इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 111A मतलब 111A दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 112A मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वेयर एसटीटी इज पेड, मतलब ये दोनों भी है जो लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए है। तो अगर आपको इसमें इन्फॉर्मेशन फिल करनी है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए यहाँ पे फिल करना है, क्लिक करना है, उसके बाद ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद सेक्शन 11A है तो यहाँ पे आपको फिल करना क्लिक करना है, उसके बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो भी आपके इक्विटी शेयर्स का है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो सपोज ये 2 लाख रुपीज़ इज माई कैपिटल फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन, तो मैं यहाँ पे इसे एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी दैट इज विदाउट इंडेक्सेशन, सपोज 1 लाख रुपीज़ इज माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो मैं उसको यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो उसके बाद जो भी आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया होगा इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर, जैसे कि ब्रोकरेज है, ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह है, तो उस एक्सपेंडिचर को आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो उसको यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और ये जो हो गया अपना अभी 96,000, ये जो है ये अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डिटेल्स एंटर करने के लिए आपको ये इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ये जो 112 है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, तो यहाँ पे अभी आपको व्यू शेड्यूल्स 112A यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होगा कि डाउनलोड CSV टेम्पलेट, अपलोड CSV टेम्पलेट। अभी अगर आपका जो भी इक्विटी परचेसेस है फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर ये मोर देन 1 है तो आप CSV के थ्रू मल्टीपल आपके जो भी इक्विटी शेयर्स वाइज जो डिटेल्स है वो एक साथ इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए CSV टेम्पलेट आपको डाउनलोड करनी होगी और उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक एक ISIN वाइज इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी होगी और उस इन्फॉर्मेशन को आपको दोबारा यहाँ पे अपलोड CSV के थ्रू यहाँ पे आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो ISIN वाइज इन्फॉर्मेशन है वो उन्हीं केसेस में रिक्वायर्ड है जहाँ पे आपके जो परचेसेस ऑफ इक्विटी शेयर्स रहेंगे वो 31 जनवरी 2018 के पहले के रहेंगे, जाकि इक्विटी शेयर्स एज वेल एज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स अगर 31 जनवरी 2018 के पहले आपने परचेस किए हुए हैं और अगर उसको आपने अभी दिस ईयर मतलब अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने उसको बेचा है और जो आपको कैपिटल गेन हुआ है उस टाइप का कैपिटल गेन को आपको रिपोर्ट करने के लिए आपको CSV के थ्रू अपलोड करना है। जो 31 जनवरी 2018 के बाद के जो आपके परचेसेस होंगे और उससे आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आप एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में भी यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके लिमिटेड है अगर परचेसेस ऑफ इक्विटी शेयर बिफोर 31 जनवरी 2018 तो आप यहाँ पे ऐड डिटेल्स यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 ISIN कोड वाइज एक एक इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर 31 जनवरी के बाद के जो भी आपके परचेसेस होंगे उसके लिए आपको आफ्टर 31 जनवरी 2018 सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एक्सपेंडिचर होनली और एक्सक्लूसिव इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर जो कि ट्रांजेक्शन चार्जेस है या ब्रोकरेज एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर सपोज मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 31 जनवरी 2018 का अगर 1 लाख रुपीज़ है और जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सपोज अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ है और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है जैसे ब्रोकरेज वगैरह अगर ये 5,000 रुपीज़ है और इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और उसको ऐड पे क्लिक करना है। हमने कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है वो ITR 23 में कैसे फिल कर सकते हैं उसका एक सेपरेट डिटेल वीडियो भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख के ये कैपिटल गेन शेड्यूल भरने में अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसका जो लिंक है मैं आपने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपके लिए दे दूंगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। अभी हमें देखना है शेड्यूल ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अभी शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेस में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रीफिल्ड होके आएगी। अगर आपको डिविडेंड मिला है या इंटरेस्ट मिला है तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी प्रीफिल्ड होके आएगी। अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आपकी अपडेटेड नहीं है मतलब कोई ऐसा इनकम है जो यहाँ पे अपडेटेड नहीं है तो उसको फिल करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करना है और उस इन्फॉर्मेशन जो भी है आपका डिविडेंड है, रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट्स बिल्डिंग या इंटरेस्ट है, ये जो कैटेगरी है इसमें से आपको सिलेक्ट करके उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है।
तो जब भी आपकी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स, यहाँ पे जैसे कि इंटरेस्ट है, अगर सपोज डिविडेंड है तो डिविडेंड यहाँ पे ऐड कर लेते। सो डिविडेंड यहाँ पे हमने 10,000 रुपीज़ डिविडेंड यहाँ पे ऐसे ही ऐड कर देते कि ये डिविडेंड हमें ड्यूरिंग द ईयर मिला है। अभी हमने यहाँ पे ये डिविडेंड और इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने ऐड कर दी। अब जब कि हमने ये डिविडेंड यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है तो इसकी जो इसके करस्पॉन्डिंग एक शेड्यूल है जो कि है ये इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस शेड्यूल को भी हमें फिल करना है। तो बेसिकली इस शेड्यूल में क्या पूछा गया है कि जो आपको डिविडेंड एक्रू हुआ है वो डिविडेंड आपको किस क्वार्टर में एक्रू हुआ है। यहाँ पे आपको पीरियड दिया गया है कि 15 जून, देन 16 जून से लेके 15 सितंबर, 16 सितंबर से लेके 15 दिसंबर। ये तो फ्रेंड्स ये जो डेट्स है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर या 15 मार्च, ये एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट के डेट्स है। तो एडवांस टैक्स डिटरमाइन करने के लिए और उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट डिटरमाइन करने के लिए इनकम टैक्स को ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने मांगी हुई है कि जहाँ पे आपको जिस क्वार्टर में ये डिविडेंड एक्रू हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी है। तो उसके बाद आपको ये कंफर्म करना है अगर विदाउट ये इन्फॉर्मेशन दिए बिना अगर आप आगे जाते हो तो आपको जब आप रिटर्न सबमिट करने जाओगे तब आपको उसका एरर आएगा। उसके बाद आपको जाना है डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, ये शेड्यूल में आपको मैंडेटरीली जाना है। जब आप इस शेड्यूल पे आओगे तो आपको आपके जो इनकम हुआ है उस इनकम की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे कि सैलरीज हैं, सैलरीज हमने 1,07,500 हमने जो एंटर की थी, उसके अलावा हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे इंक्लूड किया था। तो अभी सैलरीज प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है ये इनकम हो चुका है 2 लाख रुपीज़। उसके अलावा हमने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का लॉस टू बी सेट ऑफ, मतलब हाउसिंग प्रॉपर्टी का हमने ये लॉस यहाँ पे एंटर किया था। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये इनकम की समरी जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे आपके टोटल लॉस सेट ऑफ, मतलब जो हाउसिंग प्रॉपर्टी का जो लॉस था वो आपको यहाँ पे ऑफसेट हो चुका है और उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है शेड्यूल ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। यहाँ पे अगर आपके प्रीवियस ईयर्स के जो लॉसेस होंगे उस लॉसेस का आपको ऑफसेट करने के लिए और करंट ईयर के जो लॉसेस है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको इस शेड्यूल में जाना है। ये शेड्यूल में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, देन इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखेगी। आपको यहाँ पे आने के बाद सिर्फ आपको कंप्यूट सेट ऑफ पे क्लिक करना है तो सो दैट ये जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली इसे जो लॉस सेट ऑफ है उसे सेट ऑफ कर देगी। उसके बाद आपको आना है शेड्यूल ऑफ करंट कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस, डिटेल्स ऑफ लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। सो अगर ड्यूरिंग द ईयर में आपके कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस है, ये जो आपको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे कोई लॉसेस है नहीं हमने, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कंप्यूट सेट ऑफ पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है शेड्यूल 80D। शेड्यूल 80D में आपको इन्फॉर्मेशन जो आपके मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन। इस पे इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए पहले आपको ये एडिट प्ले क्लिक करना है। अगर आपने जो यहाँ पे फर्स्ट है वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन, इफ़ येस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अगर नो तो दोस्तों यहाँ पे आपको नो करना है और आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के जो रिसिट्स है या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की जो अमाउंट है वो यहाँ पे एंटर करनी है। तो सपोज इट इज़ 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पे आप 10,000 रुपीज़ एंटर कर लीजिए। उसके अलावा सेक्शन 80D में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपीज़ का डिडक्शन है। तो अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अगर कुछ एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया हो तो अप टू 5,000 रुपीज़ आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने अगर आपके पेरेंट्स के लिए अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसकी इंश्योरेंस की प्रीमियम यहाँ पे डालने के लिए आपको यहाँ पे येस करना है और उसके बाद आपने जो पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने लिया हुआ उसकी जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने मेडिकल इंश्योरेंस मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D की जो इन्फॉर्मेशन है हमने यहाँ पे एंटर कर ली है। उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है शेड्यूल 6A। यहाँ पे आपको सेक्शन 80C मतलब इंश्योरेंस, PF, PPF, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ये शेड्यूल 6A में यहाँ पे एंटर करनी है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D ये शेड्यूल फिल करने के लिए आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है।
और उसके बाद आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होंगी फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शन टू सर्टन इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स एक्सेट्रा, मतलब सेक्शन 80 की जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी जो टोटल अमाउंट है आपको यहाँ पे एंटर करनी है और उसके बाद आपको इसे सेव करना है। तो इस तरीके से हमने सेक्शन 80C सेक्शन 80D की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने फिल कर दी है। उसके बाद हमें कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें शेड्यूल एएमटी, शेड्यूल एएमटीसी, इस पे हमें क्लिक करना है और इसे सिर्फ हमें कंफर्म करना है। उसके बाद हमें पार्ट बी टोटल इनकम, इस शेड्यूल पे आना है। इस शेड्यूल पे हमें क्लिक करना है। इस शेड्यूल में आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो सैलरी की इनकम है उसकी इन्फॉर्मेशन, देन कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। उसके अलावा जो करंट ईयर में हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो 1 लाख रुपीज़ का जो इंटरेस्ट का हमने जो बेनिफिट लिया है, मतलब ऑफसेट किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। और जो टोटल आपका जो इनकम बचा है वो 8,10,719, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद आपको ये इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट अ स्पेशल रेट अंडर सेक्शन 111A, 112, मतलब कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। जो हमने डिडक्शंस क्लेम किए हुए हैं जो कि ATC और मेडिकल प्रीमियम, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टैक्स पेड, ये टैक्स पेड के डिटेल्स में आना है। यहाँ पे फर्स्ट में जो होगा वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS फ्रॉम सैलरी, जो आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपका TDS डिडक्ट किया हुआ है सैलरी से तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस लाइन पे मिलेगी। उसके अलावा अगर आपका फॉर्म 16A में, मतलब डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम पे अगर बैंक ने या डिविडेंड जो पेइंग कंपनी ने अगर आपका TDS डिडक्ट किया हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं यहाँ पे है तो आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है और उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अब सबसे लास्ट पार्ट भी TTI कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स इनकम, ये शेड्यूल पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स जो है वो ऑटो कैलकुलेट हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा। उस टैक्स कैलकुलेशन को आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो और अगर आपका यहाँ पे टैक्स पेमेंट बनता है तो 3680, तो उस टैक्स पेमेंट को, इस टैक्स पेमेंट को आपको फर्स्ट पे करना होगा। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होल्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियरी और अदरवाइज एनी असेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन असेट्स का आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना होगा। यहाँ पे आप पे लेटर भी कर सकते हो और पे नाउ भी कर सकते हो। अगर पे नाउ करोगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ से टैक्स पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। आप यहाँ पे नाउ करके आप आपका फर्स्ट जो ये जो लायबिलिटी है इसे आप डिस्चार्ज कर लीजिए। अगर आप पे लेटर करते हो तो आपको ये यहाँ से ऐसे दिखाई देगा कि यू मे बी कंसिडर्ड एज असेसी इन डिफॉल्ट, यू मे बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन अ टैक्स पेबल। अभी ई टैक्स का पेमेंट कैसे करना है उसके लिए भी हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो फ्रेंड्स वहाँ से आप उस वीडियो को आप रेफर करके आपका जो टैक्स पेमेंट है उसे कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी पे नाउ करके ये जो टैक्स लायबिलिटी है वो टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर सकते हैं। अभी अपना जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको आपका जो प्लेस है वो प्लेस यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेल्फ करके क्लिक करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको आपका जो रिटर्न है उसका यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा। इस प्रीव्यू में आपको आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है या रिफंड है उसे आपको चेक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि वैलिडेशन सक्सेसफुल। अभी वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ये टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस पूछे जाएंगे कि यहाँ पे जैसे आप पूछ सकते हैं कि
ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, ई वेरीफाई ITR-V। ई वेरीफाई नाउ तो यहाँ पे आप क्लिक करके आधार OTP के थ्रू आप इसे अभी वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई लेटर में फ्रेंड्स अगर आप अभी सबमिशन तो रिटर्न का हो जाएगा, बट आपकी जो ITR आपको जो विदिन 120 डेज उसे इधर आधार OTP, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के थ्रू इसे वैलिडेट करना होगा। थर्ड ऑप्शन है वेरीफाई विथ ITR-V। यहाँ पे आपको प्रिंट लेके उसके बाद उसको साइन करके आपको बैंगलोर ऑफिस में भेजना होगा। तो सिंपल वे है फ्रेंड्स, जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है आधार OTP। इसे सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे प्रेस करना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, उसे फिल करके आप आपका जो रिटर्न है उसे फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यही तक था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करना। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है या कुछ क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिसके आंसर देने की मैं पूरी कोशिश